जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले देखेंगे आपको क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द रेडियन मेजर। आपको रेडियन मेजर निकालना है और दिया किसमें है, जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 4 पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दे रखे हैं और चारों पार्ट में आप देखिए डिग्री में सारे लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन डिग्री में लिखे हुए हैं। आपको किसमें बदलना है, रेडियन मेजर में बदलना है। तो हमने आपको पहले दिन जो पहला इंट्रो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको रेडियन मेजर में बदलना रहेगा तो आप क्या करोगे, रेडियन मेजर में बदलना रहेगा तो आप, हमने फॉर्मूला लिखाया था कि रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर को अगर आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो किसमें, रेडियन मेजर में आ जाता है। अगर आपको रेडियन मेजर को बदलना है किसमें, डिग्री मेजर में, तो डिग्री मेजर इक्वल टू, हमने बताया था कि 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई को अगर मल्टीप्लाई कर दें रेडियन मेजर से तो क्या होगा, डिग्री मेजर आ जाएगा। ठीक है, हमने ये बात बोली थी, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं, हम आपको डायरेक्टली बताएंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। जैसे हमें डिग्री मेजर दे रखा है, हमें बदलना है रेडियन मेजर। अगर रेडियन मेजर बदलना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जैसे हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, रेडियन इसका मतलब रेडियन मेजर, और पाई अपॉन 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, डिग्री मेजर को। अगर डिग्री मेजर को, डी का मतलब डिग्री मेजर और आर का मतलब रेडियन, अगर डिग्री मेजर को मल्टीप्लाई कर दें पाई अपॉन 180 से तो क्या आ जाएगा, रेडियन मेजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमने इंट्रो क्लास में आपको लिखा चुके हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बदलना है रेडियन में। तो क्या करोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 25 डिग्री। 25 डिग्री को क्या करिए, आपको किस में लाना है, रेडियन में। रेडियन में लाने के लिए डिग्री को मल्टीप्लाई किससे करोगे, पाई अपॉन 180 से। पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां से देखिए 5 5 जा और 5 3 जा, और कितना बचा यहाँ कैरी कितना मिला, 3। यहाँ पर देखिए 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 5 6 जा, तो आपका आंसर क्या मिला यहाँ से, 5 पाई अपॉन 36। ये आपका रेडियन मेजर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सेकंड इसका पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। उसको आपको पहले तो ये मिनट दे रखा, मिनट को आपको डिग्री में बनाना पड़ेगा। डिग्री के बाद हम फाइनली किस में बदल पाएंगे, रेडियन मेजर में बदल पाएंगे। जरा इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अगला क्वेश्चन है आपका -47 डिग्री और 30 मिनट्स। ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर हो गया 5 पाई अपॉन 36, इसको हटाने जा रहे हैं। चलिए लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, -47 डिग्री और 30 मिनट। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को आप रखो बाहर, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लो, 47 डिग्री और प्लस आप 30 मिनट, ऐसे अलग कर सकते हो। आपको एक फॉर्मूला यहाँ से पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट के लिए एक, यहाँ पर ऐसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मिनट के लिए एक डैश लगता है। तो आप क्या करोगे, इसको अगर बनाना चाहो डिग्री में तो आप डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लो 60 से। इसका मतलब है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में, तो आप क्या करो, इसको 60 से डिवाइड करो। जैसे यहाँ पर क्या करोगे आप, 60 से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30, इसको अगर आप 60 से डिवाइड कर दो तो किस में आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक, किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो अगर मिनट को हमको क्या, किस में बदलना हो, डिग्री में बदलना हो। देखो एक बात ध्यान रखिएगा आप मेरी, सबसे पहली बात, पहले ये बताइए डिग्री बड़ा है, बड़ी यूनिट है कि मिनट बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट है डिग्री। अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में ले जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ डिग्री लिखा होता और हमें किसमें, मिनट में करना होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमको डिग्री में लाना है तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हाफ आ जाएगा। कितना आएगा, हाफ। तो यहाँ बताइए ये आपका हो जाएगा माइनस, और ये 47 डिग्री प्लस हाफ। हाफ को क्या लिख सकते हैं, 0.5 डिग्री।
अब ये ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस तो बाहर ही था, 47.5 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आसानी से बदल सकते हो, किसमें क्या कर लोगे, माइनस लिख लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिग्री में था, लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो डिग्री हट जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट आपको करना है, यहाँ से आप पॉइंट अगर हटा दें तो एक जीरो लग जाएगा नीचे। ठीक है, चल जल्दी से, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा, ये माइनस का 47.5 हो जाएगा, यहाँ 10 रहेगा, और मल्टीप्लाई रहेगा पाई अपॉन 180। मुझे बताइए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा और 5 5 जा, यहाँ से 5 से जाएगा 5 3 जा और 5 6 जा। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा तो ये आपका आ गया, यहाँ से अगर रखें तो 95, यहाँ पर कितना हो जाएगा 95। और हाँ एक बात और, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 5 9 जा, इसका मतलब है यहाँ पर कितना आएगा, ऊपर आएगा माइनस का 19 पाई, और ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसका आंसर -19 पाई अपॉन 72 आएगा। जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, रेडियन में बदलते हैं। ये रेडियन में आ गया आंसर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। आप यहां पर लिख लो रेडियंस। ठीक, ये हो गया आपका। पहला क्या था, 5 पाई अपॉन 36, और दूसरा क्या मिला, दूसरा मिला आपको -19 पाई अपॉन 72। चलिए सेकंड और थर्ड पार्ट देखेंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट क्या है, नहीं थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, अगर इसको बदलना है तो अभी हमने बताया था कि अगर इसको बदलना है रेडियन में तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई अपॉन 180 से। तो यहाँ से मुझे बताओ 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 कितना जाएगा, 6 4 जा और ये 6 3 जा, तो कितना आ जाएगा 40 पाई अपॉन 30 पाई। ठीक, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 0 से फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप क्या करो 10 से कैंसिल हो, 10 3 जा और 10 4 जा, तो कितना मिला 4 पाई अपॉन 3, इसका आंसर मिल गया। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको देखिए जरा, इसको भी क्या करेंगे, डिग्री में दे रखा है, ये सारे के सारे डिग्री में दे रखे हैं। पाई अपॉन 180 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, रेडियन में। ये भी आपका रेडियन में निकलेगा, किस में निकलेगा, रेडियंस। और ये भी कैसा निकलेगा, रेडियंस में निकलेगा, रेडियंस। ठीक, तो मुझे बताओ यहाँ से 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो गया, दोबारा लिख लीजिए 52 पाई अपॉन 18, 2 से कैंसिल होगा तो 2 ये 26 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 6 जा और 2 9 जा, तो कितना आंसर मिला आपको, ये मिला आपको 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। रेडियन, ठीक, यहाँ पे रेडियन हो जाएगा। इसको आप चाहो तो नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 26 पाई अपॉन 9 रेडियंस, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, आपको रेडियन में दिया रखा होगा, लेकिन आपको किसमें बदलना रहेगा, डिग्री में चेंज करना रहेगा। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा, आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर्स। पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, पूरा है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग ऐसे करके पूरा है। तो आप क्या करोगे, इसको डिग्री में चेंज करना है। पूरा क्वेश्चन रेडियन में आपको दे रखा है, किस में दिया है, रेडियन में दिया है, और किस में बदलना है आपको, डिग्री में बदलना है। तो सबसे पहला आप ये मत सोचना, ये मत कहना कि जिसके साथ पाई नहीं होता, जैसे इसके साथ पाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ पाई नहीं है तो ये रेडियन में नहीं है, रेडियन में लिखा हुआ कि रेडियन में है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहला पार्ट हमने एक फॉर्मूला और बताया था कि अगर भैया रेडियन में बदलना है, रेडियन में किसी को बदलना है, देखिए नहीं रेडियन में नहीं, इसमें डिग्री बदलना है, रेडियन वाला पहले था। तो क्या करेंगे, अगर डिग्री में बदलना है तो क्या करोगे, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियन। ठीक, रेडियन को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा, डिग्री में मिल जाएगा आंसर। तो ये एक फॉर्मूला है, ये हमने लिखाया था, डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक, तो पूरा हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 11 अपॉन 16। तो 11 अपॉन 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको मल्टीप्लाई भैया कर दो, देखो उधर
रेडियन, ये रेडियन है, तो इसको 180 अपॉन पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दें 11 अपॉन 16 को तो कुछ बन जाए। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? पाई की वैल्यू आपको 22 अपॉन 7 लेनी है, 22 अपॉन 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई की वैल्यू अगर 22 अपॉन 7 लेते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 16। अब ये क्या होगा, ये पलट जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 11 अपॉन 16। थोड़ा और कैंसिल आउट करिए, 11 बन जाए 11, 11 2 जा। अब मुझे बताइए ये 2 आ गया नीचे, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ये 2 से भी कैंसिल, 2 1 जा 2, यहाँ 2 9 जा और 0 आ जाएगा। थोड़ा और कैंसिल करते हैं इसको, नेक्स्ट लाइन से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 90 आ गया और मल्टीप्लाई में 7 दिया है 7 और अपॉन में क्या रखा है 16 रखा हुआ है। जरा 2 से और कैंसिल हो जाएगा तो 8 आएगा और ये 45 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 35 का 5 रहेगा, कैरी मिला 3 और ये इसको 7 4 जा 28 और 3 कैरी कितना हो गया 31, यहाँ पर 8 आएगा। अब क्या करना है, ये भैया डिग्री में तो आ गया, ये डिग्री में आ गया, लेकिन इतना रखेंगे नहीं क्योंकि पूरा डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। डिवाइड करके आंसर कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन जो हमने लिख रखे हैं ये आपने नोट कर लिया होगा, दोबारा लिख लेना, ठीक है। अब इसको हमें हटाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लगाने से पहले आप डिवाइड कर लो। अगर आप डिवाइड करते हो तो मुझे बताओ कि अगर आप 8 से डिवाइड करते हो किसको 315 को, तो यहाँ पर बताओ अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 जा कितना आएगा 24, 8 3 24 होता है। तो माइनस करेंगे तो कितना 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा यहाँ पर, और आप 5 नोट कर लो। अब बताओ कितनी बार बच जाएगा 8 9 72, यानी यहाँ पर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो आप डेसिमल नहीं लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा, डेसिमल आपको नहीं लगाना है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है भैया, ऐसे लिख सकते हो, देखो 39 डिग्री अलग रहेगा और प्लस 3/8 ये भी डिग्री में है, तो आप ये डिवीज़न में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ा है कि अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो अगर डिग्री को हम मिनट में करना हो ऐसे आप लिख सकते हो। इस पार्ट को जैसे हमने लिखा है, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया और डिवाइड में क्या रहेगा डिवाइजर रहेगा। तो ये इस टाइप से लिख सकते, अगर इसका मल्टीप्लाई हो, इसको ऐड कर दो तो फिर से वही आ जाएगा 315 आ जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको लिखा रहने दो 39 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो किससे 8 से, किससे मल्टीप्लाई 60 से कर दो, तो अब ये मिनट में हो गया पूरा। अब इसको जरा देखो कैंसिल होगा, 4 2 जा 4 से जाएगा और यहाँ पर 4 4 1 जा 4, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, 4 1 जा 4 कितना 4 5 जा, ये आ गया। अच्छा तो अब कितना मिलेगा, अब आपको मिलेगा यहाँ से मिलेगा कितना 39 डिग्री अलग रहेगा 39 डिग्री और ये आपका 45 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा और डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड कैसे करोगे, ये मिनट में है, याद रखिएगा मिनट में है ये 39 प्लस इसको डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा 22 और 22 एंड हाफ, ऐसा कुछ बनेगा, डिवाइड कर लोगे तो ऐसा। तो ये 2 कितना होगा 44 45 हो जाएगा। इसको फिर से अगर अलग कर लो, ये डिग्री में है तो इसको अगर अलग करोगे तो 39 डिग्री और प्लस 22 मिनट हो जाएगा और प्लस हाफ फिर से आप अलग कर दो। ये हाफ भी मिनट है लेकिन हाफ मिनट तो लिखा नहीं जाएगा, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 39 डिग्री और 22 मिनट साथ में आ जाएगा, ये डिग्री है मिनट और ये क्या रहेगा प्लस हाफ मिनट अलग रहेगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, मुझे हटाना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, आया है आंसर जो आया 39 डिग्री और 22 मिनट आया है और ये जो लिखा हुआ है मिनट, आपको एक फॉर्मूला और यहाँ से पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेकंड के ऊपर डबल डैश लगता है। तो मिनट को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से तो ये डबल डैश लग जाएगा और किस में आ गया 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक। तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड मिलेगा, ठीक।
यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था आपको डिग्री में ले जाने के लिए। तो डिग्री, मिनट और सेकंड में पूरा क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। तो आप, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट इसका। -4 को बदलना है, किसमें? डिग्री में बदलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? -4 को आपको डिग्री में बदलना है। तो आपको अभी हमने बताया था डिग्री में बदलने के लिए 180/π से डिग्री को मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। इसका मतलब रेडियन को मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। रेडियन में जो दिया रहता है एंगल, उसको मल्टीप्लाई कराना रहता है 180/π से। ठीक है, तो 180/π से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 180 और पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 22/7। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, -4 इंटू 180 इंटू 7 हो जाएगा। नीचे कितना रहेगा? 22 रहेगा। ये 2 से कैंसिल आउट, 2 2 जा, और यहाँ 11 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर पूरा आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलेगा? ये 2, तो ये आपका 360 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस आगे लगा हुआ है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? डिवाइड में 11 रहेगा। 7 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो जरा 7 से बताओ, अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? अगर 7 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आएगा। फिर 42, 7 6 जा 42, और कैरी कितना मिला? 4। फिर और ये आपका हो जाएगा 7 3 जा 21 और 4 25 हो जाएगा। -25 अपॉन में भैया 11 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा? जरा, ये आपका आ चुका है डिग्री में, तो इसको भाई डिवाइड करते हैं। 11 से डिवाइड कर लो, किसको? 22। ये माइनस लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर लगा देंगे। तो ये 11 2 जा कितना मिला? 22, और यहाँ 3। फिर आप फिर नोट कर लो, तो फिर 2 जा 22 कितना? 10, 100 हो जाएगा। 0 नोट किया तो 9 जा कितना मिला? 99। यहाँ पर कितना बचा? 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो, माइनस आप बाहर रखो। क्या रखो? माइनस को आप बाहर रखो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप इसको लिखोगे 229 डिग्री आ गया, प्लस 1/11, ये भी डिग्री में है। अभी हमने आपको बताया था 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री को, ये डिग्री में है, डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22, ये 229, और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 60 से। अब ये किस में आ गया? ये मिनट में आ गया। अभी रहने दो, बाद में लगा देंगे। तो -229 डिग्री, और अगर मल्टीप्लाई आप कराओ, अब आप इसको डिवाइड कर लो। 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 5 जा कितना आएगा? तो इसको लिख सकते हो 5 जा, और कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5/11 फिर से ऐसे कुछ बन जाएगा। 11 कितना हो जाएगा? 5 जा 55, और ये 50 हो जाएगा। तो इसको अलग लिख लो जरा। तो यहाँ पर ये मिनट में आ गया आपका। किस में आ गया? मिनट में। 229 डिग्री और प्लस 5 मिनट। अभी ये बचा है 5/11। तो आपको पता है ये भी मिनट में, लेकिन डिवाइड में लिखा है। फिर से इसको किस में बदलेंगे? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से आगे लिखेंगे, ये हटा देता हूँ मैं, आप समझ रहे होंगे ये क्या लिखा गया है। ठीक, ये 60 मिनट और ये सब सेकंड लिख दिया है, इसको हटा देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60, और 1 सेकंड में कितना होता है? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस ब्रैकेट बाहर रखो, 229, और ये 5 मिनट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। यहाँ पे 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये डबल डैश लगेगा। डबल डैश बाद में लगा देंगे, आप समझ रहे हो? ये सेकंड में आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे? -229, और ये प्लस 5 मिनट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 300/11। ये सेकंड में आ गया। इसको थोड़ा ठीक करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर लो जरा, कितना मिलेगा? तो डिवाइड करने पर आपको जो मिलेगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, आप साथ में कर दो इसको। क्या करोगे? साथ में 5 मिनट हो गया। अगर 300 को 11 2 जा कितना मिला? 22, 8 और 11 7 जा यानी 27 आ जाएगा। कितना आएगा? +27
और आएगा पॉइंट में, फिर आएगा 0.2 आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 27 ही लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 27 ही लेंगे। तो इनको अब एक साथ लिख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रखो, 229 डिग्री 5 मिनट और ये 22 सेकंड हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस को ओपन कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 डिग्री और 22 सेकंड, 5 मिनट हो जाएगा, 22 सेकंड हो जाएगा, 27 सेकंड हो जाएगा। ठीक, आप यहां तक लिख लो जल्दी से, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब 229 डिग्री हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा, 20 मतलब 7 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद वाले दोनों क्वेश्चन है उसमें पाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साथ में जिसके साथ पाई होता है वो सॉल्व करना बहुत आसान होता है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। इसमें पाई नहीं था, पाई की वैल्यू डालनी पड़ी तब आंसर इसका डिग्री में आया। जल्दी से कॉपी करिए। इसके बाद हम करते हैं तो इसका थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 5π/3। अब इसको डिग्री में बदलना है। तो हमने अभी बताया था कि जब भी आपका क्वेश्चन होगा रेडियन में अगर दिया है और आपको डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से कैंसिल होगा, 3 6 और 0, तो कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो 300 आंसर आ जाएगा डिग्री में। ठीक, 300 आंसर आ जाएगा, यानी 60 का 6 पंचे 30 300 आ जाएगा, मतलब 300 इसका आंसर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या दे रखा है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट आपका है 7π/6। फोर्थ पार्ट की अगर बात करें तो दिया है 7π/6। देखिए पाई जिसके साथ होता है उसको डिग्री में बदलना बहुत आसान होता है, बहुत ज़बरदस्त, तुरंत हो जाता है। लेकिन जिसमें पाई नहीं दिया रहेगा उसको क्या पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिनट सेकंड सब में, डिग्री मिनट सेकंड सब में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो पाई। और इसको बदलने के लिए 180/π से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो पता है आपको पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा, तो ये आपका मिलेगा 210 डिग्री में मिल जाएगा, यानी 210 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 210 डिग्री आंसर आ गया। तो ये का आया 300, एक आया 210, तो ये दोनों ही आंसर निकल गए। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपसे कह रहा है अ व्हील मेक्स, व्हील का मतलब पहिया होता है, एक पहिया है, वो कह रहा है 360 रिवोल्यूशन का मतलब है चक्कर लगाता है, रिवोल्यूशन का मतलब है चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितने चक्कर लगा देता है, 360 रिवोल्यूशन, 360 चक्कर लगा देता है। कह रहा कितने मिनट में, 1 मिनट में। कह रहा इन हाउ मेनी रेडियंस, इन हाउ मेनी रेडियन डज इट, इन हाउ मेनी रेडियंस डज इट, आपसे कह रहा है इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियन से टर्न करेगा या 1 सेकेंड में कितने रेडियन घूम जाएगा। तो आपको 1 मिनट में कह रहा है, आपको 1 सेकेंड में निकालना है। तो सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स। 1 मिनट बोला है, लेकिन 1 मिनट को 60 सेकंड लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 60 सेकंड लिखा जा सकता है, इसलिए हमने 60 सेकंड लिखा। तो कितना हो जाएगा भैया, 360 रिवोल्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है, 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है, 360 रिवोल्यूशंस। तो अब ये निकाल लो कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड की बात करें तो ये 60 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब 360/60 कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 0 से 0 पे 6 7 36, यानी 6, यहाँ 6 रिवोल्यूशंस आएगा, 6 रिवोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, अब समझो, अब वो कह रहा है कि 1 सेकेंड में तो ठीक है, लेकिन 1 सेकेंड में कितने रेडियन से घूमेगा। ठीक, तो मुझे एक बात यहां से ये बताइए कि जब भी आपका जैसे ये पहिया है, अगर ये घूमता है पूरा, अगर घूमेगा तो एक बार में कितना एंगल बनाएगा। जब पूरा रोटेट कर जाएगा, जैसे यहां शुरू किया, यहां पर फिर से वापस मिल गया, तो इसका मतलब कितना एंगल बनाएगा, वो बनाएगा 2π बनाएगा। कितना बनाएगा, 2π। 2π का मतलब 360।
2 पाई का मतलब है पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो इसका मतलब पाई तो रेडियन है, पाई तो रेडियन है, लेकिन पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो ये कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई बनाएगा। तो अगर 2 पाई बनाएगा तो यहां से लिखो नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? एक सेकंड में आप कितने रिवोल्यूशन हैं? 6। और एक सेकंड, एक राउंड में कितना घूमेगा? मतलब 1 सेकंड में पूछा गया है तो वो घूमेगा 2 पाई। 6 रिवोल्यूशन है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा? आप हमारी बात समझ लीजिए, एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई, लेकिन चक्कर कितने हैं? 6 चक्कर है 6, तो इसका मतलब है हम 1 सेकंड में जब निकालेंगे तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता? 6, और एक राउंड में कितना पूरा करेगा? 2 पाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पाई आंसर आ जाएगा इसका। कितना आएगा? 12 पाई आ जाएगा। आप पूरी बात एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 सेकंड में जब आप रिवोल्यूशन निकालते हैं तो 6 रिवोल्यूशन है, तो 1 सेकंड में कितने राउंड करता है? 6 राउंड करता है, तो एक राउंड में कितना? 2 पाई, तो 6 राउंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 12 पाई आंसर इसका हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है? कह रहा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। डिग्री मेजर बताना है, और कह रहा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा वो भी आपको डिग्री में बताना है। और रेडियस आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है? एट आर्क आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू जो आपको यूज करनी है वो 22/7 यूज करनी है। यहां से एक बात देखिए जरा, आपको जो रेडियस दे रखा है, यानी रेडियस का मतलब आर आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर। आर्क जो दे रखा है, आर्क को एल से डिनोट करते हैं, तो आर्क आपको 22 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां से एक सर्कल बनाते हैं, जरा देखिए सर्कल बनेगा। मुझे एक बात बताइए, सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? ये आपकी आर्क हो जाएगी, इसका नाम ओ दे दीजिए, ए बी। ये आर्क आपको कितना दे रखा है? ये आपको 22 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपको कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आपकी रेडियस हो जाएगी। अच्छा, सेंटर पे कितना एंगल बनेगा ये आपको बताना है। एंगल कितना बनेगा? मान लो एंगल यहाँ पे थीटा है, तो आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था थीटा का, याद होगा। थीटा का जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था L/R, लेकिन ये थीटा में जो फॉर्मूला होता है किस में देता है? इन रेडियन। इसका आंसर रेडियन में आता है। ठीक, इसका आंसर किस में आता है? रेडियन में आता है। तो मुझे बताओ L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू 22 है और R की वैल्यू 100 है। अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो ये 11/50 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है अब ये रेडियन में आ चुका है, लेकिन हमको आंसर किस में निकालना है? डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में बदलने के लिए 11/50 को डिग्री में बदलने के लिए हमने कहा था कि 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियन वाली वैल्यू को, जो रेडियन में वैल्यू, इससे जो थीटा निकलेगा ये 11/50 आया है, ये रेडियन में है। रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। किससे कराना पड़ेगा? 180/पाई से। ठीक है, तो अब पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहां तक जल्दी से कॉपी करिए, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं पूरा और ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हटाने जा रहा हूं मैं और ऊपर कैलकुलेशन कर दूंगा साथ साथ, आप देख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से बताइए, यहां पर जब आप वैल्यू डालोगे, जैसे 11/50 और इंटू 180 और पाई की वैल्यू 22/7, ये अपॉन 7 जो लिखा है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो आप यहां से क्या बनेगा? 50 और ये 180/22 और ये 7 ऊपर जाएगा। मुझे बताओ, थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं। 11 बन जाए 11, 11 2 जा कितना हो जाएगा? 11 2 जा हो जाएगा कितना? 11 2 जा 22। अच्छा, थोड़ा सा और कैंसिल करते हैं। ये इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 और ये इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 2 9 जा और 0। इसका मतलब जो आंसर आएगा यहां से कितना मिलेगा? 90 × 7 और मल्टीप्लाई ये 50 नीचे रहेगा 50 और 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कितना आएगा? 63/5 मिला। ठीक, थोड़ा सा इसको आप डिवाइड करो। अगर डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा? आप ये 5 कितना बचेगा? तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 3/5 बिल्कुल लिख सकते हो। आप देखिए
5 12 का हो जाएगा 60, 60 और प्लस 3 63/5 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप इसको 12 + 3/5 भी लिख सकते हो। ठीक, तो आप ये तो डिग्री में आ गया, ये किस में आ गया डिग्री में, ये भी जब डिग्री में है, ये किस में है डिग्री में। अब लेकिन ये भी डिग्री में है तो हमने कहा था डिवाइड में है तो डिग्री में नहीं रखेंगे, फिर किस में दे रखा है रेशनल दे रखा है। तो आप क्या करोगे इसको, इसमें आप अभी हमने आपको बताया था कि ये 12 डिग्री हो जाएगा कि डिग्री को अगर किस में बदलना है मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60, तो डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में आ जाएगा अब मिनट में आ जाएगा। तो जरा इसको 5 से डिवाइड कर लो, तो ये अगर 5 से कैंसिल आउट होगा तो कितना मिलेगा 12, तो यहाँ पर प्लस करके आएगा 36 मिनट। तो इसको एक साथ लिख सकते हो 12 डिग्री और 36 मिनट, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मिनट के लिए एक सिंगल डैश लगाते हैं, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, यानी 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा जो आपने डिग्री में निकाला हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारे क्वेश्चंस कराने की और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपने कवर कर लिया होगा। और नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो में मतलब इतना ही 4 क्वेश्चन रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए।